हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज सुबह नाश्ते में बनाई थी मैंने प्याज डाल के भिंडी, क्योंकि पिछले कई बार से बिना प्याज के ही बन रही थी। स्वास्तिक ने बोला था कि मम्मा भिंडी बनाना, क्योंकि बच्चों को सभी को भिंडी बहुत पसंद होती है। उसके बाद उसको स्कूल छोड़ के आई और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ पैकिंग। तो यहाँ पे मनीष जा रहे हैं देहरादून। मेरे भाई की, जैसे कि सबको पता ही है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो वहाँ पे कोई ना कोई तो एक समझदार इंसान चाहिए जो मतलब सब चीज़ें देख सके, जिसको सब चीज़ें पता हो, समझ हो। तो इसलिए बस मैं उनका यहाँ पे सामान पैक कर रही हूँ। उनकी फ़्लाइट है दोपहर की, 3 सवा 3 बजे की उनकी फ़्लाइट है और वो पहुँच जाएंगे 7 साढ़े 7 बजे तक हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। तो बस मैं जाती या वो जाते बातें, मेरे जाने से ज़्यादा उनका जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ दोनों बच्चे भी जाते तो बच्चों के साथ हॉस्पिटल में नहीं रह सकते थे, इसलिए मनीष का जाना ज़्यादा बेटर है। दूसरा, उनको नॉलेज ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छे से डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अकेले ज़्यादा इजी हो जाती है चीज़ें, बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किल होती है। ब्लॉग स्टार्ट किया था, तब से कोई ब्लॉगिंग नहीं की। अभी भी 1:30 बज चुका है, खाने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन खाना अभी तक बना नहीं है, क्योंकि सुबह ही मनीष तो निकल गए हैं देहरादून के लिए। वो तो चले गए हैं, इस टाइम एयरपोर्ट पे हैं। 3 बजे की फ़्लाइट है उनके, 3 बजे के आस 3 सवा 3 बजे की कुछ तो ऐसी ही। तो डायरेक्ट देहरादून की फ़्लाइट ली है उन्होंने, तो वो चले जाएंगे। उनके जाने से ये है कि मुझे तसल्ली है कि वो देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। उनको मुझसे तो ज़्यादा आता है ना, मैंने तो उनको देख के सीखा है, लेकिन उनको तो आता ही है ना। तो वो देखेंगे जाके क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं उसको एडमिट किए हुए और अभी तक मतलब उसका सिटी स्कैन का रिपोर्ट नहीं आया। कल उसका शाम में टेस्ट किया, जो कि सुबह होना था सिटी स्कैन का टेस्ट, वो शाम में किया। 3 दिन हो गए, वो दर्द से इतना परेशान हो रहा है, लेकिन कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए हॉस्पिटल में ना सीधे लोगों की तो दुनिया ही नहीं है। एकदम मतलब ऐसी जगह पे ना तेज बंदा चाहिए होता है, जो बातचीत कर सके, जो उन्हें सुना सके, क्योंकि अपना काम निकालना पड़ता है। वो लोग करके नहीं देंगे जब तक तुम उन्हें 4 बात नहीं सुनाओगे, अपना काम उनके पीछे पीछे नहीं घूमोगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी का कल का मरता आज मर जाओ। मैं सीधा बोलती हूँ, गुस्सा मुझे इस टाइम इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मेरा सुबह से बहुत मूड ख़राब है। कि निक्की से बात हुई थी, वो कहता कि दीदी 3 दिन हो गए और मुझे 19-20 भी फ़र्क नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है। मुझे लगा था जैसा मैं वहाँ था वैसे ही आऊँ, मैं पेन में हूँ। आईसीयू में वैसे एडमिट कर रखा है। आईसीयू के पेशेंट को तो सबसे पहले ट्रीटमेंट मिलती है, लेकिन वहाँ कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही थी मनीष से कि मैं चली जाती हूँ, लेकिन उन्होंने खुद ही डिसाइड किया। वो बोले, रात को मुझे बोल रहे थे कि चली जा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको छुट्टी लेके घर रहना पड़ेगा बच्चों के लिए, कि बच्चों को फिर कौन देखेगा। बच्चे को, मेरे दोनों बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल काम है। उन्हें सिर्फ मैं ही संभाल सकती हूँ, मेरे अलावा उनको कोई भी नहीं संभाल सकता। तो वो बोले कि अगर छुट्टी लेके घर ही रहना है तो फिर मैं ही चला जाता हूँ, मेरा जाना ज़्यादा बेटर है। यहाँ का मैं कर ही लूँगी, वहाँ का वो देख लेंगे। तो अभी वो गए हैं। हाँ, पता नहीं आज मतलब कल 2 दिन हो गए, मेरा इतना गुस्सा भी आ रहा है, मेरे अंदर इतना सारा गुस्सा भर रहा है, पता नहीं किसको गुस्सा उतार दूँ, क्योंकि गुस्सा किसी और का उतर किसी और पे जाता है। बच्चों को भी डांट देती हूँ और मूड वैसे ख़राब है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, उन्होंने कोई लापरवाही नहीं की है। वो कम से कम 2 से 3 डॉक्टर को चेंज कर चुके हैं, दिखा रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा उन्होंने एक ही डॉक्टर को दिखाया। उसने ये नहीं बोला कि मुझसे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। हम लगातार बोलते रहे, इसका ये वाला MRI करा लो, CT स्कैन करा लो, लेकिन उसने नहीं कराया कि नहीं वो ठीक हो जाएगा, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। उसने नहीं कराया। इतने पैसे तो उसके पिछले 2 महीने से लग चुके हैं। अब फिर से, अब तो ये है कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी जान बच जाए, वो ठीक हो जाए। अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वो उसका ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता है कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे शामली में तो बोल देता कि इसको इमीडिएटली ऑपरेशन की ज़रूरत है, इसका ऑपरेशन होगा। तो अब देखते हैं बाकी कैसा रहता है। अभी तो मैं थोड़ा सा तो मुझे राहत है, क्योंकि मनीष चले जाएंगे, जाते कि वो शाम को 6:30-7 बजे तक उनके पास हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो फिर वो आगे जाके अपना आप सब हैंडल कर लेंगे, देखेंगे, तब जाके थोड़ी शांति मिलेगी।
ऊपर से मन कुछ भी करने का नहीं हो रहा। मैंने करेले कट करके रखे हुए हैं, रात में उसको मतलब मैंने कट किया था, नमक लगा के रख दिया था ताकि कड़वापन निकल जाए उनका। फिर उनको मतलब सुबह पानी से वॉश किया, वॉश करके कपड़े पे फैला रखे हैं, दिखाती हूँ आपको। अभी सूख गए हैं, उनको तलूँगी अब मैं। गोल गोल पीस में कट करके रख रखे हैं। दाल भी बॉईल की है। आटा मैंने सुबह ही लगाया था, क्योंकि सुबह मैंने जैसे पहले दिखाया था वीडियो में, सुबह बनाई थी भिंडी की सब्जी, लेकिन वो सुबह ही ख़त्म हो गई है क्योंकि मेरा दो चीज़ बनाने का मन नहीं था। तो फिर नाश्ता भी वही हुआ था। मनीष ने तो कुछ खाया भी नहीं है। मनीष ने तो सिर्फ बनाना शेक पिल दिया था मैंने उनको एक बना के। वो बोल रहे मेरा मन नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा। तो मैंने एक पराठा बनाया था, उससे भिंडी की सब्ज़ी खाई थी। ये मेरा कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा करने का मन नहीं है, और कर भी सभी कुछ रही हूँ और ज़्यादा करने का मन भी नहीं है। लेकिन मुझे स्वस्तिक के स्कूल भी जाना था, वहाँ भी मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो गई है। हमारे टिकट है 23 अक्टूबर के, और स्वस्तिक के 25 तक एग्ज़ाम की लिस्ट आ गई है। तो मुझे ये बात करके आना था कि वो उसके एग्ज़ाम जो प्रिपोन कर दें, वो उसके 2 एग्ज़ाम करा ले पहले से। 23 तारीख का तो हो जाएगा, क्योंकि निकलने के टाइम तक हम उसको जाके ले आएंगे, एग्ज़ाम करा के लेके आ जाएंगे। लेकिन ये कैसे हो पाएगा, बाद के जो एग्ज़ाम है वो जाके उनको कराने हैं, इसलिए बात करके आनी थी। लेकिन एक तो बारिश भी हो रही है, बारिश में नहीं जा सकती, दूसरा मूड भी ख़राब है, इच्छा नहीं हो रही है कुछ भी करने की। ऐसा दिल कर रहा बस एक कोने में चुपचाप लेटी रहूँ, ऐसे ना छुप सी के। कल भी मतलब मैं बारिश में चली गई, दवाई लेके आना था डैडी की, बारिश आ रही थी नीचे, लेकिन मैं ऐसे ही चली गई, मैं रुकी नहीं। तो उधर से निकलते टाइम तेज बारिश हो गई, तो फिर मुझे थोड़ी देर खड़ा होना पड़ा, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं हो रही, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है, एक तो ना ये हो जाता है कि ये बोलते हैं ना ससुराल ससुराल। हाँ, ये होता है कि जब हम बंधनों में बन जाते हैं ना, नहीं जा पाते हैं। अब आप ही बताइए, जो देखो समझदार है वो इस चीज़ को समझ जाएगा। मेरे इतने छोटे बच्चे हैं, हॉस्पिटल में बच्चों को ले जाना अलाउ होता नहीं है, मेरे अलावा वो किसी से हैंडल होते नहीं हैं, तो मैं उन्हें कहाँ छोड़ूँ। स्वास्थ्य का मेडिसिन रहता है, उसको टाइम से मेडिसिन देनी होती है, तो वो सब मैं कहाँ छोड़ूँ, किसके भरोसे छोड़ूँ। हाँ, छोड़ सकती थी अगर मेरे डैडी ठीक होते, सारी बात सिर्फ वहीं आके रुक जाती है। अब तक तो हम वेट भी नहीं करते, डैडी तो सेम डे पहुंच जाते देहरादून खुद ही, किसी का वेट भी नहीं करते, वो किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेते। तो इसलिए मैं डैडी को, मम्मी को, बच्चों को, सबको छोड़ कर कैसे जाऊँ। मैं इसी चीज़ से मैं परेशान हूँ कि मैं जाना भी चाहती हूँ, और मेरा मन इसलिए अंदर से घुट रही हूँ मैं कि मैं जा भी नहीं पा रही हूँ और जाना भी चाहती हूँ। तो वो सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है। मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं तुम्हें नहीं जाना। अगर मना करना होता तो मनीष ही कैसे चले जाते, तो वैसा कुछ भी नहीं है। मनीष ने सुबह टिकट किए, अपने सुबह ही टिकट किया, और दोपहर की उनकी फ़्लाइट है। तो आप खुद भी सोच सकते हैं उनके टिकट भी कितने महंगे हुए होंगे, साथ साथ उन्होंने टिकट किए हैं। तो चलिए अभी तो मैं किचन में चलती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, खाने की तैयारी करती हूँ, आधा घंटा तो लग ही जाएगा, और आप लोगों से किचन में ही मिलती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ करेले की रेसिपी। बहुत आसान है और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे रात भर नमक लगा के इनको रखा था, फिर सुबह पानी से धो के कपड़े पे सुखा लिया है ताकि छींटे ना पड़े जब उनको हम तलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तेल गरम किया, और मैंने लगभग 2 या 3 बड़ा मतलब मीडियम से तो बिग साइज का, एक तो बिग साइज का था, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, और बस सबसे पहले मैं उन्हीं को रोस्ट कर लूँगी, मतलब तेल में तल लूँगी। उनमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। उसके बाद मैं करेलों को भी थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से 2 राउंड में मतलब मैंने इनको तल लिया था। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला था, क्योंकि जब ये सब्ज़ी बनेगी ना उस टाइम इसमें अच्छा खासा तेल हो जाएगा। तो बस थोड़े थोड़े तेल में ही मैं इनको तल रही हूँ। टाइम लगा थोड़ा थोड़ा, 5 से 7 मिनट एक राउंड में लगी मुझे तलने में इनको। लेकिन अच्छा ब्राउन सा कलर जब इनका आ जाएगा तब हम इनको मतलब कि निकालेंगे। उसके बाद फिर मैं दूसरा राउंड भी इसी तरीके से डाल दूँगी। और मैंने ना मतलब छिलका भी नहीं उतारा, पहले मैं हमेशा छिलका उतार के तब बनाती थी, और लेकिन बिल्कुल भी कड़वा नहीं था करेला। तो ये देखिए ठीक वैसे ही दूसरे राउंड के भी मैं कर लूँगी। उसके बाद जब ये भी हो जाएंगे तो यहाँ पे मैंने हींग जीरा डाल के प्याज डाला सबसे पहले, और उसमें जो मेरे नमक, मिर्च, हल्दी, सौंफ, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर मैंने 1.5 चम्मच डाला है। तो ये सब मैंने इसमें मसाले डाले, इसके अलावा और कुछ नहीं डाला।
अमचूर पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि उससे खट्टे से जो तीखा कड़वापन है ना वो निकल जाता है। तो बस ये देखिए कितना अच्छा सा इसका मसाला तैयार हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें करेले जो थे मेरे, जो मैंने तल रखे थे, वो इसमें मिक्स कर दूंगी। और गैस को मैंने एकदम कम कर रखा है, सिम पे कर रखा है। और इसको बस तो अच्छे से मिक्स करते हुए फिर मैं इसको ढक के रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए करेला बनके रेडी है। बहुत ही यम्मी और टेस्टी सब्ज़ी जो है बनी थी। मम्मी डैडी को काफ़ी पसंद आई। करेले मंगाए मनीष के लिए थे लेकिन वो तो जा चुके हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तब दोबारा फिर बना लेंगे। दाल भी बनाई है मैंने साबुत मूंग मसरी की। उसके बाद अभी सीधा मिल रही हूँ मैं आपको रात को। अपने लिए डिनर में मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न बनाए थे, तो वही मैं खा रही हूँ। तो ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चाट बनाई है यहाँ पे मैंने अपने लिए, थोड़े मम्मी को भी दे के आई हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्टोरी देख रहा है शुभम बोल रही हूँ मैं, स्वास्तिक स्पाइडरमैन की स्टोरी देख रहा है। उसको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं देखने के लिए, सीखने के लिए। सभी बच्चों का है वैसा, सिर्फ स्वास्तिक का ही नहीं। तो बस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कॉल तो नहीं आ रहा किसी का या मैसेज तो नहीं आया, क्योंकि पिछले 2 दिन से तो ऐसा हो गया है कि मैं इतना ज़्यादा फ़ोन पे हूँ ना, लगातार कभी इधर फ़ोन कभी उधर फ़ोन। मतलब मैं थक चुकी हूँ। दूसरा मेरा सर इतना दर्द कर रहा है, तबीयत मतलब ठीक नहीं है, जिस चक्कर में आज स्वस्तिक को ट्यूशन भी नहीं भेजा। क्योंकि ट्यूशन भी मैम ने बोला था कि आज 1 ही घंटे का है, तो फिर मुझे आधा घंटा ही मिलता आके। एक तो वो रीज़न था, दूसरा मेरे सर में इतना दर्द था कि मैं मुंह ढक के लेट के सो गई थी, क्योंकि मेरा मूड बहुत ख़राब था। और पता नहीं कब तक ऐसा ही रहेगा, वरना आप लोगों इतने टाइम से मुझे देख रहे हैं, कभी मेरा इतना मूड ऑफ आप लोगों ने देखा नहीं है। मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, खुश रहती हूँ हमेशा। तो बस अपना कुछ सामान है जो सेट कर रही हूँ। जैसे मेरी बैंगल्स इधर उधर रखी हुई थी, एक तो हरियाली तीज की भी मैंने ड्रॉर में रख दी थी, जो पहनी थी ग्रीन वाली, वो भी उठाई है वहाँ से, उनको इसमें लगा रही हूँ। मेरी जो ये अलमीरा है ना, अलमीरा के साथ साथ ये मेरा ड्रेसिंग भी है, क्योंकि इसके कबोर्ड में वो सब चीज़ें बनी हुई आई हुई हैं, जो बैंगल्स रखते हैं वो सब चीज़ें बनी हुई हैं। काफ़ी अच्छा है ये। ऊपर की एक स्लैब जैसा है जिसको खोल के आप अपना सब सामान रख के और उस पर आराम से रेडी भी हो सकते हैं। तो काम तो करना ही है, दूसरा काम करूँगी तो मन लगा रहेगा। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना, मतलब वो बैंगल्स रखना। एक मेरे इयररिंग्स रखे हुए थे तो फिर वो रख रही हूँ। तो वही सब मैं यहाँ पे अपने काम में लगी हूँ। प्रेस करने का भी सोच रही हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगी। ये जो कपड़े देख रहे हैं आप, ये प्रेस के लिए ही रखे हुए हैं। फिर सोच रही हूँ कि किचन का भी काम तो मैंने निपटा दिया है, इस टाइम मेरा किचन का सब काम हो चुका है। और फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को पढ़ाई करा लेती हूँ। दैविक का भी कुछ शीट्स मिली हुई थी कि उसको शीट्स मतलब उसका होमवर्क कंप्लीट करा देती हूँ। वैसे भी जितना ज़्यादा थोड़ा अपने आप को बिज़ी रखूँगी तो मूड थोड़ा बेटर होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मतलब सुबह उठती हूँ बस मूड ख़राब के साथ ही उठती हूँ। पता नहीं कितने दिन चलेंगी ये सब चीज़ें, कब तक है कैसे है पता नहीं। मुझे काम भी बहुत सारे थे, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए ना टीचर्स डे के कार्ड भी बनवाने थे उनसे, जो कि मैं नहीं बनवा पाई हूँ। स्वास्तिक की तो छुट्टी है 5 की, क्योंकि बड़े बच्चे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे टीचर्स डे, तो छोटे बच्चों की छुट्टी रखी है। लेकिन मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट डे लेके चला जाएगा, लेकिन कार्ड तो बना के देना ही है। दैविक के स्कूल का समझ नहीं आ रहा कि कितने उसके टीचर हैं क्या हैं। देखती हूँ, 2 उसके लिए बनाती हूँ, 1 उसके लिए बनाती हूँ, दोनों के लिए कोशिश करती हूँ बनाने की यहाँ पे। तो बस मेरा सामान लग चुका है। इसके बाद अभी बच्चों को बुलाऊंगी, दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगी यहाँ पे। अच्छे से सीधा लगाना है।
लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी भगवान जी से प्रार्थना की है, उसको आशीर्वाद भी दिया है। तो आपकी सभी की दुआओं से भी वो जल्दी ठीक हो जाएगा और बस वो जल्दी से ठीक होके घर चला जाए और मनीष वापस आ जाए। क्योंकि मुझे ना ऐसी आदत है कि पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है ना उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अब वो आएंगे, मतलब मनीष आएंगे अभी। और आज तो वैसा कुछ है ही नहीं, बस खाना खुद ही बनाया, खाया और बस बच्चों को लेके सो जाना है। तो बस यही सब चल रहा था। रात में भी कई बार आँख खुली मेरी, लेट ही सोई थी, सोते सोते भी मतलब मुझे हो रहा था बार बार ना कि कैसे क्या कर रहे होंगे। चिंता तो रहती ही है ना, अकेले जाते हैं तो मुझे उनकी इतनी ज़्यादा चिंता रहती है कि पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे होंगे। क्योंकि एक तो वो अपना ना खाने पीने का सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं ठीक से, तो इसलिए भी मैं ज़्यादा चिंता करती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। दूसरा वो खुद भी कभी किसी चीज़ की मेडिसिन लेते ही रहते हैं। अभी भी उनका मेडिसिन चल ही रहा था और फिर हॉस्पिटल में रहने से उनके साथ में ही वही मतलब सर दर्द वाली प्रॉब्लम भी होने लगती है, तो मुझे फिर वो चिंता भी हो जाती है। तो इस वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब इस टाइम ऐसा हो गया कि मैं अकेले ही बंदी, क्या क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ का तो मैं कर ही लूँगी, यहाँ तो मनीष को पता ही है कि कोई चिंता की बात ही नहीं है, वो कर लेगी। लेकिन सब ठीक रहता तो मैं चली जाती, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ ना कुछ तो अच्छा ही सोचा होगा भगवान ने, सब अच्छा ही होगा। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी करती हूँ। मिलती हूँ जल्दी ही आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलिए फिर ठीक है, बाय बाय।